जोखिम लेना कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांच है तो दूसरों के लिए डर की वजह। पर क्या हो अगर ये पता चले कि बड़े जोखिम लेने की काबिलियत कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे सीखा जा सकता है। हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर जोखिम तो होता ही है। तो आइए जानते हैं कि इसे सिर्फ किस्मत का खेल ना समझकर इसकी कला में महारत कैसे हासिल की जाए। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ऊंची छलांग लगा जाते हैं जबकि दूसरे किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ पैदाइशी हिम्मत की बात है या फिर इसमें कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम सब सीख सकते हैं? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखा जाए तो हमारे अंदर दो तरह की सोच होती है। एक तरफ है वो मन जो कहता है सुरक्षा पहले, जो हर अनजाने रास्ते में खतरा देखता है और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है। और दूसरी तरफ है एक खोजकर्ता का मन जो चुनौतियों को मौके की तरह देखता है और ये मानता है कि असली विकास तो आराम के दायरे के बाहर ही होता है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या जोखिम लेने वाले लोग किसी खास टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी प्रैक्टिस और सही समझ के साथ सीख सकता है? इस पहले हिस्से में हम इसी की तह तक जाएंगे। और पता है, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जोखिम लेना सिर्फ हिम्मत या अच्छी किस्मत का खेल नहीं है। अरे, इसके पीछे तो हमारे दिमाग की गहरी बायोलॉजी काम करती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एकदम शुद्ध विज्ञान है। तो जब भी हम किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? चलिए दिमाग के इस कैलकुलेटर के काम करने के तरीके को समझते हैं। असल में हमारे दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों के बीच एक बहस चलती है। पहला है दिमाग का खतरे का अलार्म, जिसे एमिगडेला कहते हैं, जो चिल्लाता है रुको, ये खतरनाक हो सकता है। फिर आता है हमारा लॉजिक सेंटर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो शांति से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है। और आखिर में है इनाम का सिस्टम, जो डोपामाइन रिलीज करके हमें अच्छा महसूस कराता है और कहता है हाँ मजा आया, चलो फिर से करते हैं। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक ऐसी गलत फहमी जो हम अक्सर बहादुर और कामयाब लोगों के बारे में रखते हैं। क्या वे सच में निडर होते हैं? असलियत तो ये है कि कामयाब जोखिम लेने वाले लोग निडर नहीं होते, बल्कि वे अपने डर को काबू करना सीख लेते हैं। निडरता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। डर तो हर किसी को लगता है। असली फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डर कोई कमजोरी नहीं है। ये तो सिर्फ एक सिग्नल है कि अब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं और असली तरक्की तो हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही मिलती है। तो फिर सवाल यह है कि कोई जोखिम लेने की अपनी क्षमता को मजबूत कैसे कर सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके में छिपा है, जिसे हम जोखिम की सीढ़ी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। जरा सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। उसका पहला कदम यानी छोटा सा जोखिम क्या होगा? बस पैडल मारकर संतुलन बनाना। जब वो इसमें कामयाब होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला कदम यानी थोड़ा बड़ा जोखिम है थोड़ी तेज चलाना। हर छोटी छोटी कामयाबी उसे बड़े जोखिमों के लिए तैयार करती जाती है। बस यही है जोखिम की सीढ़ी का सिद्धांत। इसका मतलब साफ है कि जोखिम लेना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है। और किसी भी स्किल की तरह इसे ट्रेनिंग से सुधारा जा सकता है। जैसे एक फायर फाइटर सीधे आग में नहीं कूदता, वो पहले खुद को उसके लिए तैयार करता है। इसके लिए 3 बहुत असरदार तरीके हैं। पहला है एक्सपोजर, यानी डर का बार बार सामना करना, जैसा नेवी सील्स करते हैं। दूसरा है सिमुलेशन, मतलब असली स्थिति से पहले अभ्यास करना, जैसे पायलट करते हैं। और तीसरा है अपनी गट फीलिंग, यानी अंतर्ज्ञान को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना। और हाँ, ये तीसरा तरीका, जिसे हम अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कहते हैं, वो कोई जादू नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो सालों के अनुभवों से बने पैटर्न को पहचानकर हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करता है। स्मार्ट जोखिम लेने वाले लोग इसे सिर्फ महसूस नहीं करते, वो इसे लॉजिक और डेटा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना जानते हैं। तो दिमाग के विज्ञान, डर को संभालने की कला और प्रैक्टिस की सीढ़ी, इन सब को मिलाकर एक लापरवाह जुआरी से एक स्मार्ट जोखिम लेने वाला कैसे बना जा सकता है? चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। स्मार्ट जोखिम लेना एक कला है। ये अपने दिमाग की बायोलॉजी को समझने, डर को अपना साथी बनाने और लगातार अभ्यास करने का एक बेहतरीन संतुलन है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सही मानसिकता और ट्रेनिंग के साथ सीख सकता है। सब कुछ अपने हाथ में है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अपनी खुद की जोखिम की सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए अगला कौन सा छोटा सोचा समझा जोखिम लेने की तैयारी है।